भटक जाता है अपने आप पे कि हमें करना क्या है, कर क्या रहे हैं। मेरे मित्रों, एक ही उपाय है उसको सुधारने का, वो सबसे बड़ा जो उपाय है, जो हमारे तपस्वी सैनिक में कहा गया, एक कदम खुद की खोज में। जिस दिन व्यक्ति एक कदम खुद की खोज में निकल पड़ेगा ना, उस दिन दुनिया दूर नहीं रहेगा, आपके कदमों में रहेगा। यहीं से बैठे बैठे पूरे दुनिया को देख सकते हैं, दुनिया घूमने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भारतवर्ष के महान पुरुष स्वामी विवेकानंद 12 दिन में बैठे बैठे पूरा भारत को परिभ्रमण कर लिए थे। ये कहाँ का कमाल है? अध्यात्म का कमाल है। आप पूरा किताब पढ़ लीजिए ना, 1 महीना ना 2 साल 5 साल 10 साल पढ़ लीजिए, लेकिन भारत के अस्तित्व को बारे में बताने के लिए 2 शब्द कहा जाए कि बताइए ना भारत क्या है, तब कुछ भी नहीं बताइएगा, क्योंकि शब्दों का ज्ञान नहीं रहता, अनुभव का ज्ञान रहता। मेरे भाइयों, इसीलिए बोला गया तपस्वी युग सैनिक में कि खुद से प्रेम करो। जिस दिन खुद से प्रेम करना शुरू कर दीजिएगा ना, तो फिर दूसरा कोई दुश्मन नहीं, अपना ही दिखेगा। जब अपने से ही प्रेम नहीं करते हैं, दूसरा को मित्र बनाने चले, ये हमारा मित्र है, वो हमारा मित्र है, और फिर जब मित्र से सहयोग लेते हैं तब मित्र ही शत्रु बन जाता है। ये कहाँ का कमाल है? क्योंकि खुद को आप देखे नहीं, खुद में एनर्जी नहीं है, खुद में ताकत नहीं है, और चले हैं दूसरा को मित्र बनाने के लिए। ये सबसे बड़ा विडंबना की बात है। आप लोग से यही निवेदन है और विनती है कि मेरे भाइयों, 20 मिनट का अध्यात्म अपने जीवन में जरूर समावेश करिए। जिस दिन 20 मिनट का अध्यात्म अगर आप ना लीजिएगा ना, तो आप जो चाहिएगा वो कर सकते हैं। अभी मन कहता है ना, घर में जाते हैं तो मन पिघल जाता है, ये बना करके खा लेते तो अच्छा रहता। हम चाहते हैं कि बहुत कुछ जीवन में अच्छा करने के लिए, लेकिन बुरा क्यों होता? कारण है आपका मन की दुर्बलता। मोबाइल चाहते कि छोड़ दे, लेकिन नहीं छोड़ पाते, कारण क्या? मन की दुर्बलता। आपका मन कमजोर है। यही करता है अध्यात्म, ध्यान यही करता, बुरे नजरों से छुड़ा देता है। जब धीरे धीरे आप अलग होने लगिएगा ना, जब मोबाइल छोड़ दीजिएगा, फिर चल रहे हैं रोड पर तो खाना जो आलतू फालतू का उसको छोड़ दीजिएगा, फिर व्यक्तित्व में इतना सुधार आने लगेगा ना कि बगल वाला फिर आपको एक दिन बोलेगा कि भाई तू तो बदल गया, तू हमसे तो बातें नहीं करता, बोलेगा एक दिन। कारण क्या? अध्यात्म बाबा नहीं बनाता, बुरे चीजों को छोड़ाता है अध्यात्म, कोई बाबा नहीं बनाता। बुरे चीजों को छोड़ा करके सकारात्मक में डाल देता, प्रकृति से जोड़ देता, व्यक्ति को किसी दूसरे से ऐरा गैरा से जोड़ करके अध्यात्म नहीं रखता, डायरेक्ट परमात्मा से उसको जोड़ देता। उसकी शक्ति का इतना पावर है। मेरे भाइयों, इतना बड़ा शरीर को बर्बाद मत होने दीजिए। जिस व्यक्ति ने ये जीवन को समझ लिया, वही इस धरती पर आकर के भगवान बन गया। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गया। अपने जीवन को समझे तो वो भगवान नहीं थे। वर्धमान, बचपन में उनके वर्धमान नाम था, जो भगवान महावीर बन गए, कोई भगवान नहीं थे। जीवन को अपने समझे। नरेंद्र अपने जीवन को समझे तो स्वामी विवेकानंद बन गए। मेरे भाइयों, अपने जीवन को समझना कि मेरा जीवन है क्या, किस लिए आए, क्या करना है हमें। तो आप खाने पीने में, भोग विलास में आप अपने जीवन को व्यतीत करते जा रहे हैं, पशु के समान जी रहे हैं। पशु जिस प्रकार खाता पीता है, मर जाता है, उसी तरीके से आप जी रहे हैं, क्योंकि उनमें सोचने की शक्ति उसमें नहीं होता पशु में। जबकि मानव एक ऐसा जीव है, उसमें सोचने की शक्ति होता है, और जो व्यक्ति को सोचने की शक्ति होता है वो कुछ भी कर सकता। तो मेरे भाइयों, आप अपने कीड़े जो देखे ना, जो जाल बना करके अपने में बंध जाता है ना, और वो उतने को समझता कि इतने में जीवन है, और कुआं में एक बेंग रह करके समझ लेता यही समुंदर है, तो उस कुआं से निकलना है। और जो कीड़े के तरीके से जो जाल बना लेता ना, उस कीड़े के जाल को भी हटाना है, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर आना। भारत का ज्ञान, भारत का अध्यात्म आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है। अंधकार से प्रकाश को लाने की ओर मतलब ये नहीं कि आपको दिया जला देगा, आप अंधेरा में तो दिया जलने लगेगा, बॉल करने लगेगा, नहीं। आप अज्ञानता में हैं, आप भोग विलास में जी रहे हैं, उससे हटा करके आपको ला देगा कि भोग विलास को छोड़ो, खाने पीने में इतना बड़ा शरीर क्यों व्यतीत कर रहे हो, मोबाइल से हटो,
तुम क्यों मोबाइल में लगे हुए हो, जबकि तुम मोबाइल बनाने वाले हो, मोबाइल को देखने वाले नहीं। तो मेरे भाइयों, इसको समझना पड़ेगा और अध्यात्म के पथ पर चलिए। और तपस्वी युग सैनिक में ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं जो अगर 1 घंटा नियमित रूप से सेवा भाव में लगा दीजिएगा ना, तो आपका जीवन साकार होते देर नहीं लगेगा, क्योंकि आप डायरेक्शन ही आपका अलग है। आप अच्छे डायरेक्शन से जुड़िएगा तब आप जुड़िएगा ना, जब क्या आपके अंदर सकारात्मक विचार आएगा। आप रोड पर जो चल रहा है उनको बोलिए ना, जो सिगरेट पी रहा, दारू पी रहा, मांस मछली खा रहा है, उनको बोले भैया चलिए ना। जो बच्चा को पढ़ाना है, उनको थोड़ा सिखाना है योग ध्यान से, तो उनको बोला छोड़ो ना रे, अवसर अवसर कौन देख रेख करता। कारण सोच नहीं है ना, नकारात्मक में जी रहा हो व्यक्ति। मोबाइल देख रहा 8 घंटा 10 घंटा, उसको बोलिए ना चलिए ना भैया वृक्ष लगाना, छोड़े ना वृक्ष कहीं जा हमारा लेन देन सीखना, बोलेगा, क्योंकि उसके अंदर वैसा सोच है ही नहीं है, सोच ही नहीं सकता। इसलिए भाइयों, नकारात्मक को छोड़िए, सकारात्मक को अपनाइए। और हमारे तपस्वी युग सैनिक में बहुत सारे ऐसे ऐसे विचार हैं जो हमारे आदरणीय गुरु स्वरूप दीपक भैया जो हम लोग को इस पथ पर चलाएं, आज भी हम चल रहे हैं और दावे के साथ कहते हैं कि अध्यात्म में इतनी बड़ी शक्ति है, अगर आप कीचड़ में भी गिर जाए ना तो आपको इतना ताकत आ जाएगा ना कि हम उठ सकते हैं। अध्यात्म में वो शक्ति है, कहूं भी गड्ढे में डूब जाए, गड्ढे में गिर जाए ना, तो आपको उठने का समय मिलता अध्यात्म की ताकत पर। आप उसको अपनाइए मेरे भाइयों। आप खान पान को मत अपनाइए, खान पान को कम कर दीजिए, लेकिन अध्यात्म को शक्ति को अपनाइए। इतना दिन जीवन जिए ना, अपने तरीके से खाएं पिए, इन्ने मोबाइल ओन्ने देखे ना। आज से संकल्प लेकर के शुरू कर दीजिए कि तपस्वी युग सैनिक के द्वारा हमें जीवन जीना, तपस्वी युग सैनिक के विचारों पर हमें चलना। नहीं बदलेगा ना जीवन का, हम चैलेंज लेके कि हम बदल करके दिखा देंगे, बदलेगा जीवन। सबको यही से बदला है जीवन, तपस्वी युग सैनिक से बदलेगा, हर हाल में बदलेगा। लेकिन आज है जो सुने, जुनून आया, फिर गए घरे, 2 दिन के बाद खत्म। क्यों? क्योंकि कारण पशु की तरीके से जीते ना, खाए पिए, एक बार सुन लिया, मोटिवेशनल आया, जुनून आया, बस आप भी कर देंगे, वो कर देंगे, फिर उसको खत्म हो गया। वीर वही हो सकता है जो कभी गिरता नहीं है। वीर वो हो सकता कि कितनों समस्या ना है, उस पर लड़ता ही चलता, उस पर कांटा बिछा दिया ना जाए, कांटा पर भी चलेगा तो कहेगा ना ये मेरे लिए तो पथ सरल है। वो वीर होता है, और जो वीर के भांति जीता वही इस सृष्टि पर इतिहास रच करके देता, वही आनंद की भांति जीता। अन्यथा कायर के तरीके से जीता, न तो कायर के तरीके से भी मर जाता। तो मेरे भाइयों, वीर के तरीके से जीने का प्रयत्न करिए, कोशिश करिए कि नहीं हमको ये संकल्प ले लिया कि हमको योग मेडिटेशन करना, 2 घंटा दिन करना, ये इतना टाइम बना लीजिए कि करना, नियमित पूर्वक करना। कोई भी आदे व्यवधान उत्पन्न हो रहे, चाहे कहीं पैसा खर्च हो रहा है, कह रहे मेडिटेशन करें, कोई काम आ रहा है, काम को छोड़ देना, क्योंकि आपका जीवन है तभी आप काम कर रहे हैं। जीवन नहीं रहेगा काम नहीं कर पाएगा। आपका जीवन है तभी पढ़ाई कर रहे हैं, जीवन नहीं रहेगा पढ़ाई नहीं कर पाएगा। जीवन को समझिए, जीवन को मर्म को समझिए। जीवन के मर्म को जिस दिन समझिए तो आप पढ़ाई कोई दूर नहीं है, क्योंकि इसी में सब बसा हुआ। जब ये मजबूत रहेगा तो सब कुछ मजबूत हो जाएगा, चला जाएगा। मेरे भाइयों, आपसे निवेदन है, विनती है कि आप प्रतिदिन 30 मिनट का, आधा घंटा का अध्यात्म को अपने जीवन में समावेश करिए। आप शेर की भांति इस जगत में जीने के लिए आए, गिद्दड़ की तरीके से मत जिए। अगर गिद्दड़ की तरीके से आप जीते हैं ना, तो आप तो जीवे करते हैं, दूसरे को जिलाने की भी कोशिश करते हैं कि तू कहाँ वहां जा रहा है, चलो ना मेरे साथ, क्या है वो दुनिया में, चलो ऐसा। बर्बाद हो जाते, अपने बर्बाद होते होते आप घर परिवार को, साथ साथ पड़ोसी को, मोहल्ले को, गांव को, धीरे धीरे राष्ट्र को भी खोखला करते चले जाते हैं। मेरे भाइयों, ये भारतवर्ष ऋषि मुनियों का भूमि रहा, ये वीरों का भूमि रहा। जो इस धरती पर आया ना, वो कुछ करके ही गया। इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए बहुत सारे लोग तरसते हैं कि हमारा जन्म भारत भूमि पर होता। आप 10th की किताब संस्कृत में पढ़े होंगे। विदेशी लोग भी समझते हैं कि भारत कितना पवित्र भूमि है, अगर मेरा जन्म भारत में होता तो हम कहां से कहां होते। भारत वो भूमि है ना जहां से ज्ञान पूरे देश में फैलाया गया था। आज भारत का अस्तित्व डूब गया है, कारण शिक्षक वैसा नहीं।
युवा वैसा नहीं है। आज के युवा डांस करने वाला